इधर मतलब भूख से कम खाना। आप लोग दवा दवा का खाते हो और दवा खाना जाते हो। दवा दवा का खाते भैया, कल उपवास है भैया, रात्रि के 12 बजे तक खाते जाओ। 12 बजे के बाद ही तो दिन परिवर्तन होगा ना। 12 बजे के बाद ही दिन परिवर्तन होगा ना। खाते जाओ भैया, कुल्ला करेंगे तो 11:55 पर कुल्ला करेंगे। सही बात है कि नहीं? तो अममोदर मतलब भूख से कम खाना। आचार्य महाराज मूलाचार में कहते हैं कि सर्दी गर्मी बरसात में कब क्या खाना। साधु को बताया है पेट के 4 भाग करते हैं। कितने भाग? 4 भाग करते हैं। सर्दी में एक भाग भोजन, 2 भाग पानी और 1 भाग खाली। किसमें? गर्मी में 1 भाग भोजन, 2 भाग पानी और 1 भाग खाली। 4 हिस्से कर दिए। सर्दी में 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी और 1 भाग खाली। बरसात में 2 भाग भोजन और 2 भाग पानी, इक्वल रहना पड़ता है। इसीलिए सर्दी में साधु संत ज्यादा हेल्थी हो जाते हो, गर्मी में थोड़े कमजोर। ऐसी है क्या? ऐसी है क्या? ध्यान ही नहीं। अब ध्यान देना कि साधु सर्दी में 2 भाग ज्यादा भोजन करते हैं, 1 भाग पानी। क्यों? गर्मी में ज्यादा पानी पीना पड़ता है क्योंकि गर्मी पड़ती है। सर्दी में भोजन ज्यादा। हमारे गुरुदेव यही कहते हैं सर्दी आने वाली है, भूख बढ़ा लेना, भूख बढ़ा लेना, क्योंकि 2 भाग अन्न को देना पड़ता है। 2 भाग भोजन और 1 भाग पानी और 1 भाग खाली। अब आपको क्या करना है? सर्दी आए, हमारे गुरुदेव कहते हैं सर्दी में ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि सर्दी में हमारे शरीर का हमारा खून जाम हो जाता है। इसीलिए पानी अवश्य पीना चाहिए। अपन क्या करते? सर्दी के मारे गरम गरम पकोड़े खा लिए, पानी तो बाद में चलता रहेगा। नहीं, सर्दी में ही सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो अमोदर मतलब भूख से कम खाना। अब हम लोगों को खिलाते जाते वो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है ही हमें जबरदस्ती खिलाएंगे, तो हम भी थोड़ा सा जगह खाली करके रखते हैं। जबरदस्ती दो गई, अगर हमने खा लिया तो बाहर निकलेगा, इसलिए 1 भाग कम करके हम भोजन आहार लेते हैं। तीसरे नंबर पर वृद्धि परिसंख्यान। क्या है इसका अर्थ? वृद्धि परिसंख्यान का नियम लेकर आहार लेना। जब साधु संत निकलते हैं आहार के लिए तो किस मुद्रा में निकलते हैं? हाँ, ये मुद्रा किसकी है? मुनिराज की। और आर्यका माता जी की ये मुद्रा, छुल्लक एलक की नीचे करके 3 मुद्रा होती है। एक तो शेर की तरह निकलते हैं जो मुनिराज होते, सिंह वृत्ति मुद्रा से निकलते हैं। अब ये हमारे आचार्य भगवान सुनाते हैं, आचार्य भगवान कानपुर में थे तो सिंह वृत्ति मुद्रा में निकले। किसी भक्त ने पढ़ गाया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। कल हमारे नीलम बहन का पोता आया पढ़गाने के लिए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। आहार जल शुद्ध। भोजनशाला में क्या बोलना है? आहारशाला में प्रवेश करना है, भोजनशाला में नहीं। भोजनशाला किसकी है? आप लोगों की। आहारशाला किसकी है? साधु संतों की। वैसे हमारे गुरुदेव निकलते गए। अब बहुत दूर चौका लगा, सिंहवर्ती से निकले खूब ऊपर मुद्रा कर। अब गुरुजी पूछे कितना? श्रावक बोले जितना चले और उतना। अब ऐसे करके निकले थे, सिलेंडर डाउन होता गया, क्योंकि हाथी है ना, हाथ ऐसे ऊपर था, धीरे धीरे नीचे हो गया। तो मुनिराज पहले समय में मुनिराज जहाँ चौका लगता था वहीं मुद्रा लेते थे। और आजकल मंदिर से मुद्रा लेकर अब मालूम नहीं कहाँ कहाँ जाना है, कोई चौके कई लगे हैं। तो गुरुजी चौक निकले, बोले श्रावक बोला कितना दूर? बोला जितना जल के आए उतना और चलना है। तो व्यक्ति जब साधु वृत्ति परिसंख्या में जाते हैं मुद्रा लेकर तो नियम लेते हैं कि आज 1 लोटा
दो लोटे से पढ़ेंगे, फल से पढ़ेंगे, जोड़े से पढ़ेंगे, सिंगल पढ़ेंगे, ये उनका नियम होता है। पहले जमाने में साधु संत सन्मति सागा महाराज जी ने एक बार नियम ले लिया कि एक व्यक्ति फूल की माला लेकर खड़ा हो। अब कौन खड़ा रहेगा? कोई खड़ा रहेगा कि नहीं? वो आजकल खाली हाथ खड़े रहो भैया, पड़गाना है, फिक्सिंग का जमाना है। अगर नहीं पड़ गए तो भूखे पेट रहना है, इसलिए भैया पड़क जाओ। तो वैसे ही सन्मति सागा महाराज जी अन्य अन्य साधु कितनी कठिन विधि लेते हैं। अगर हम कठिन विधि ले लेना तो क्या आप ही कहो माता जी क्या ले लिया आपने, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमने एक दिन 2 लोटे का नियम ले लिया। अब बगल में देखा 2 लोटा कहाँ से? अब ये स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्रो एक लोटा है उसके पास। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, एक लोटा आ रहे हैं, पढ़ो माता जी पढ़ो, एक लोटा आ रहा, एक लोटा आ गया। अब एक नारियल तो चाहिए पड़ेगा, है ना? 2 नारियल थे, अब एक नारियल हटा दिया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आज जल शुद्ध है, नारियल अंदर है माता जी, वापस पढ़ो। तो भारी तुम्हारी बुद्धि ऐसी व्यक्ति, इसलिए कहते हैं संस्कार होना चाहिए, पढ़गाना आना चाहिए। अब वो बच्चे ने कितना सुंदर पढ़गाया, बोला। वो आजकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उनको बोल दिया पढ़गाओ। हे स्वामी, अनिल भैया कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? साइंस के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बोल दिया कि भैया पढ़ाओ मुनिराज को। तो हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, दिलीप भैया तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आज जल शुद्ध है, आर्यशाला में प्रवेश कीजिए। उसने क्या बोला? प्रयोगशाला में प्रवेश कीजिए, क्योंकि साइंस की स्टूडेंट है। प्रयोगशाला, क्योंकि वो प्रयोगशाला में जाकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो चौके में क्या करवाना है? माता जी के ऊपर रसायन बनाना नहीं। वैसे ही आजकल संस्कार देकर जो संस्कार की पद्धति भूल गई है, पढ़ाना नहीं आता लोगों को। काफी देर हम लोग नए नए गांव में जाते हैं, पढ़ाना ही नहीं आता, हम लोग खड़े ही रहते। अब मालूम ही नहीं, आने वाले पीढ़ियों को तो मालूम ही नहीं है, आप लोगों को तो मालूम भैया, जो पीछे के गांव तो उन्हें तो मालूम ही नहीं था कैसे पढ़ाना। इसीलिए हमेशा बच्चों को सिखाना चाहिए साधु संत की पूरी वैयावृत्ति विधि कैसे पढ़ाना। तीसरे नंबर पर रस परित्याग। रस परित्याग, कितने रस होते हैं? 6 रस का त्याग करना। मालूम है 6 रस? 6 रस मालूम है? बोलो। नमक, दूध, दही, घी, तेल, चीनी। सोमवार को हरा, इसमें इसको रस में नहीं लिया है, लेकिन तब भी सोमवार को खाली क्यों छोड़ना है? इसलिए सोमवार को आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि आने वाले समय में आप साधु बनोगे तो परेशान नहीं होगे। सोमवार को हरी का त्याग, मंगलवार को मीठे का त्याग, बुधवार को घी का त्याग। हमारे पुरुष वर्ग को मालूम नहीं, महिलाओं को मालूम है, क्योंकि भी चौके में आती है, वही लोग तो आहार देते हैं। गुरुवार को दूध का त्याग, शुक्रवार को दही का त्याग, शुक्रवार, शनिवार को तेल का त्याग, और रविवार को ये होगा ये 7 रस का त्याग। तो भगवान, आज हमने पहली बार माता जी की प्रेरणा से पहली बार रस का त्याग कर रहे हैं। कभी नहीं किया हमने रस का त्याग, आचार्य के साथ में रहे, कभी नहीं किया। दमदमा के खाते थे और मस्ती से रहते थे। हमने अब अलग है, कुछ ना कुछ करें। तो पहली बार हमने नहा लगन में 6 रस का त्याग करते हुए आहार ले रहे हैं। तो ये धरती का पुण्य है, आपके नहा लगन का पुण्य है कि मेरे भाव यहाँ जाग गए तप करने के। वैसे तो तप करना हमारे बस की बात नहीं है, बस दीक्षा ले लिए, पढ़ाई करना मेरा तप है, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। तो वैसे ही रस का त्याग करना। 5वें नंबर पर विविध शय्यासन, एक ही करवट पे सोना।
आप लोगों को बोल दिया जाए एक करवट से सोना, कितनी करवट बदलते हो रात में? नींद नहीं आए तो भैया करवट पे करवट, करवट पे करवट। वो अभी तो उपवास चल रही हैं तो नींद तो आती नहीं होगी। कब रात के 12 बजे, 4 बजे। उपवास वालों की बात कर रहे हैं हम तो, आप लोगों की नहीं। आप लोग एक बार खाते हो तब भी नींद आ जाती है, तभी रात में थोड़ा बहुत तो नजर आता ही होगा। हैं? तपस्वी लोग क्या क्या नजर आता है रात में? 10 दिन के बाद क्या क्या लेना है बता देना, व्यवस्था कर देंगे। तो हमें विविध सही आसन, एक ही आसन पर सोते हैं। 5वें नंबर पर काय क्लेश, एक ही खड़गासन की मुद्रा पे काय मतलब शरीर को क्रश करते हैं। ये हमारे आचार्य भगवान के 6 तप हैं। अंतरंग बाह्य तप, प्रायश्चित, विनय, वैयवती, साध्य और विसर्ग, ये बाहरी तप हैं। तो आचार्यों के 12 तप हैं। बंधुओं, आज तपस्या का दिन है। दूध को तपाना आता है आपको? महिलाएं लोगों से पूछते हैं दूध को तपाना आता है? दूध किस में तपाते हो? टोपिया में? किस में तपाते हो? भगोनी में? किस में तपाते हो अनिल भैया? चूल्हे पे। विशाल भाई किस में तपाते हो? आग में। सबके अलग अलग आंसर हैं। कोई कह रहा है टोपिया में, कोई कह रहा है भगोनी में, कोई कह रहा है आग में, कोई कह रहा है गैस पे, कोई कह रहा है चूल्हे पर। अब जिसके जहां जहां जैसी व्यवस्था होगी। दूध को तपाने के लिए पहले आवश्यकता क्या चीज है? पात्र की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पर अग्नि की आवश्यकता है। तो वैसे ही शरीर को तपाने के लिए, आत्मा को तपाने